हाँ पता नहीं, ऐसा ही कुछ है आप लोगों के लिए बेटा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें और कोई व्यूअर वगैरह है। क्लास के लिए रिकॉर्डिंग है, चालू है बस। ऐसा है, कोई बच्चा एब्सेंट वगैरह होता है, दोबारा रिविजिट करना है तो आप कर सकते हो। चलो बेटा 2 मिनट लेते हैं, करिए, ट्राई करें। 2 क्या 3 मिनट लो कम से कम। चलो है V1 आपको बताना है, सॉरी V2 बताना है सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही रहेगा, क्यों, सीधा सीधा चल रहा है। आंसर है 10। बढ़िया। चलो बेटा 1 डेढ़ मिनट और। 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। टेन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं बेटा, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, इन क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करें, ठीक है। करें, डिस्कस करें। तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये किसका फॉर्मूला है सर? ये है वेलोसिटी, कौन सी वाली बेटा? एवरेज वाली, सही है। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? पहले कितना चला वो? हाँ पहले वो चला x, फिर कितना चला? 3x/2 अपॉन, इसमें कुछ टाइम लगा होगा t1, इसमें कुछ टाइम लगा होगा t2। तो ऊपर लिख देते हैं बेटा, ये कितना हो जा रहा है? 2x + 3x 5x/2। अच्छा सुनो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा। तो टाइम बराबर कितना होता होगा? टाइम बराबर होता होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ बेटा t1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला? x, स्पीड कितनी थी? v1,
v1 कितना दिया तुम्हें 5। t2 बताओ बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला 3x/2 और स्पीड कितनी थी बेटा v2। और ये जो आंसर हमें दे रखा है टोटल का वो कितना दे रखा है 50/7। बस बेटा x x x कट जाएगा, v2 यहां से निकल जाएगा, तो यहां से x कॉमन ला करके ऊपर वाले x से कैंसिल कर दो, क्या बचेगा बताओ 5/2। ये थोड़ा कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम क्या आएगा बेटा 5 × 2 10v2। यहाँ कितना हो जाएगा 10v2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2v2, 2v2 ऊपर प्लस 5, यहां से बचेगा 5 और 5 3 50 इज इक्वल्स टू व्हाट 50/7। बेटा 4 मंजिला को 2 मंजिला बना लेते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 50v2 अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2v2 प्लस 15। कर सकते हैं ना, अभी तो एक ही अननोन है बेटा 50/7, ये तो कट भी रहा है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया 7v2 इज इक्वल्स टू बेटा ये ब्रैकेट खोल दीजिए 4v2 एंड 30, ये कितना हो जाएगा 7 - 4 दैट इज 3v2 इज इक्वल्स टू 30। v2 कितना हो गया बेटा 10 हो। सही है ना। ये आप जब खुद से लिख करके करेंगे बेटा, इसको दोबारा से आपको टेक्निक समझ में आएगी। मेन बात क्या है बताओ, ये सीखना है बेटा आज आपको, क्या सीखना है बताओ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। अच्छा MWF आपका जो है डाउट है ना, MWF क्या आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपका डाउट होगा, है ना, लिखा हुआ है ना वहां, ठीक है। तो बेटा मैं आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे में वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप जब फ्री हो जाते हैं कितने बजे 12:15 बजे, 12:15 से लेकर के आप जितने बजे तक भी अपने डाउट्स पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप मान के चलो 12:15 से लेकर के मैं 2 बजे तक आपके लिए डाउट के लिए अवेलेबल हूं। सही है। अच्छा मंडे वाला जो दिन है ना, मंडे वाला दिन मेरी तीसरी क्लास यहां पर होगी, अगर आप मंडे को भी पूछना चाहते हो तो आप फिर मुझे 2:30 बजे बाद मिल जाओ, ठीक है ना। क्लियर है मेरी तरफ से। और उसके अलावा भी आपको डाउट्स रहते हैं तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दो, फिर वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको कैसे क्लियर करता हूं, मैं आपको उसी पे सॉल्यूशन भेजता हूं या अगले दिन मैं आपको ढूंढ के आपको सॉल्यूशन बताता हूं, कैसे भी आप बस उस पर भेज दो मुझे। सही है ना, मेरी नॉलेज में डाल दो कि हाँ सर मेरी डाउट बाकी है अभी कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करना क्या आपको घर जाकर के आज बताओ, जिस जिस बच्चे को अबव 130 140 मार्क्स लाने हैं, आज जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको ईमानदारी से इससे लिख करके समझ करके कर लेना बस, ठीक है। इस बहाने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी टेस्ट में मार्क्स लाने के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अब बेटा हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं पहले लिखवाता हूं आपको, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूं आपको डिफरेंट डेटा के साथ, लिखें और इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको। अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B, a body goes from A to B at 40 kilometer per hour. A body goes from A to B at 40 kilometer per hour and returns back to A at 60 kilometer per hour.
ऐसा किया था हमने, कौन से वाला, वाला जो हाई स्पीड में गया था, फिर मार्केट बंद देख करके फिर वापस आ गया था, है ना। तो इसमें कौन सी कहानी लगेगी, इक्वल डिस्टेंस वाली। तो आपको निकालना है बेटा फुल स्टॉप, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं इस क्वेश्चन की। इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा नीट में कौन कौन से साल में पूछे गए, पहले एआईपीएमटी होती था 1990, 1991, 2007, 2011, 2019 और 2023। इतने सालों में इस प्रोफाइल पर क्वेश्चन पूछा गया है और जेई मेन 2023 में भी पूछा गया। फटाक से कर सकते हैं आप इसे, बता दो। आंसर इज कितना, 24, कितना नहीं 48, 48, 48 आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो बेटा आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया, आपने लगा दिया हार्मोनिक मीन, है ना। अच्छा, अगर हार्मोनिक मीन में क्या बनेगा बेटा, 2/1/v1 प्लस 1/v2। अच्छा, ये फॉर्मूला जहां से आया था बेटा, उसको अगर इस हिसाब से सोचा जाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे बनाए फटाफट इसी फॉर्मूले को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ बेटा, जाने का डिस्टेंस x, आने का भी x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x, 2x अपॉन टोटल टाइम। पहले वाला कितना टाइम बेटा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। कितना हो जाएगा बताओ ये, सर यहाँ 2x आएगा, ये x कट जाएगा, यही आ जाएगा, सही है। तो बताएं बेटा कितना, कैसे निकालेंगे आंसर, 2/1 बाय हाउ मच, 1/60, 1/40, 1/40, 1/60। बेटा एलसीएम लेने का क्या तरीका बताओ, एलसीएम लेने में कौन कौन कॉन्फिडेंट है ये बताओ, ईमानदारी से बताना। बहुत सारे बच्चे मेरे हिसाब से एलसीएम में परेशान होने चाहिए, है कि नहीं है, ईमानदारी वाली बात है ना। तो बताओ बेटा कैसे एलसीएम लेंगे अपन, ये तो बार बार आएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर लो हमेशा, कैसे करना है, 60-40 कर लो बेटा, हमेशा टोटल मल्टीप्लाई कर लो। फिर क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 यहाँ है तो 40 ले लो, यहाँ 40 है तो यहाँ 60 ले लो, बस। क्योंकि आप जितना टाइम एलसीएम सोचने में लगाओगे ना, उतने टाइम में कैलकुलेशन हो जाएगा। अपॉन 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा, 100, 0 0 काट दो, कितना हो गया, 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वही यूनिट थी। सही है क्या, कितने लोगों का आंसर आया 48, सही है, बहुत बढ़िया। बस बेटा आप इतना करके जाना पेपर में और फिर देखना मजा आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए हमने। अच्छा, सर्कल के क्वेश्चंस किए गए, सर्कल वाला, ए से बी, ए से सी, ठीक है। क्वेश्चन लिखे बेटा, क्या था वो वाला क्वेश्चन बताना एक बार, सर्कल वाला, ए से बी वाला, फिर ए से सी वाला। हाँ, क्या था क्वेश्चन पढ़ने में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकलवाया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, नहीं वाला नहीं, सर्कल में, सर्कल में। चलो लिखो बेटा,
A particle moves along the circular path. A particle moves along the circular path of radius r with speed v. Find average speed and average velocity from. तो ये सर्कल बना ले बेटा. फ्रॉम के बाद इसको 4 भागों में बांट देते हैं अपन. ये है O सेंटर, A B C D. फ्रॉम में पहला लिखेंगे A to B और ऐसे जा रहे हैं बेटा अपन A to B, है ना, ऐसे चलते हैं. फिर दूसरा लिखेंगे A to C, तीसरा A to D और चौथा A to A. ये टाइम वाला याद आ रहा है बेटा आपको, है ना? फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहां भी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पहले वाले सर्कल में क्या पूछा था आपसे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा था सर. अभी क्या पूछ रहे हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. बताओ करेंगे क्या ट्राई? बताओ, एक मैं कर दूं, A to B मैं कर दूं क्या? बताओ. है? चलो पहले आप 2 मिनट ट्राई कर लो A to B वाला. A to B वाला ट्राई कर लो पहले 2 मिनट, फिर अपन डिस्कस करते हैं. फिर A to C, A to D और फिर A to A. टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हुआ? हाँ, √2 आना चाहिए, √2. एवरेज स्पीड तो v ही रहेगी, क्योंकि वो हर पल v से ही चल रहा है. तो सब v का एवरेज क्या होगा बेटा? v ही होगा. अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका एवरेज क्या रहेगा? वही वैल्यू जो वो है. अगर तुम हर पल 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो तुम कितनी एवरेज स्पीड से चले? 50 से ही चले, क्योंकि तुम हर वक्त क्या चल रहे थे? 50 से चल रहे थे. एवरेज स्पीड इज v. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें A to B के लिए. चलो 1 मिनट और. हाँ, √2r. नहीं, बस हो गया. डिस्प्लेसमेंट तो √2r ही हुआ. चलो 30 सेकेंड्स और. पहले का आंसर, इसका आंसर होगा 2√2v/π. टाइम से डिवाइड करने कब तब करोगे जब वेलोसिटी निकालनी है. हाँ, आ गया ना? हाँ, तो A to C का निकालो, A to C, A to D. चलो लास्ट 30 सेकेंड्स बेटा, अगर कोई कर पा रहा है. आंसर इज 2√2v/π.
2√2 v/π। देखो बेटा, अभी आप ए टू बी सीख लो तभी तुम ये करोगे, है ना। पहले इधर देखो, ए टू बी के लिए डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। इसे कैसे दिखाऊं बताओ, इसे कैसे डिनोट करो बेटा, वी एवरेज लग दो या क्या लगा दो, ऐसा साइन भी लगा सकते हैं। ऐसा साइन का भी क्या मतलब होता है, एवरेज। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एवरेज वेलोसिटी है, ना कि एवरेज स्पीड। तो ऊपर क्या लगा दूं, वेक्टर लगा दो। सही है। अगर सिर्फ ये लिखूंगा तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, इसका मीनिंग होगा एवरेज स्पीड। और अगर मैं वेक्टर लगा दूंगा तो क्या मतलब हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है बोले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ए टू बी। तो ए से बी की स्ट्रेट लाइन दूरी ये वाली होगी। बताओ बेटा, ये वाले ट्राइंगल में आप देखो, ये आर, ये भी आर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या बनेगा ये, 2r²। आर बाहर आ जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा, तो √2r हो गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख दूं, √2r अपॉन टाइम। टाइम को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला मैंने, ए से बी बेटा मैंने डिस्टेंस तो ऐसे चला ना, अलोंग द कर्व्ड पाथ, अलोंग द सर्कल। तो टोटल होता है 2πr। तो 2πr का मैंने 1/4 चला बेटा, 2πr डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय स्पीड। कितनी स्पीड से चला, v स्पीड से। आंसर आ गया आपके सामने। क्या क्या कट जाएगा बेटा, ये r कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया, 2√2, v भी ऊपर चला गया बाय पाई। समझ में आया क्या, है ना। चलो अब आप सेकंड आप खुद करेंगे, ए टू सी वाला। 2v/π। हाँ सही है, ए टू डी कर दो। अच्छा एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा, एवरेज स्पीड कैसे डिनोट करेंगे पहले बताओ। सर v से साइन लगा दो और ऊपर वेक्टर मत लगाओ, ये होगा बेटा v के बराबर। सही है, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, v, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो एवरेज भी सेम ही होगा। ए टू सी के लिए कर दीजिए फटाफट, 2 मिनट। 2v/π सही है। ए टू डी करो, है 2√2v/3π, तो फिर 0 हो जाएगा। टाइम बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है ना। मुझे बताओ बेटा, टाइम निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लोगे या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लोगे। क्यों, क्योंकि वो जो टाइम लेता है वो रियल वाला टाइम लेता है, और हम हमेशा कैसे चलते हैं, डिस्टेंस के अलोंग चलते हैं। सही है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। इस टाइम को इधर लिया और स्पीड को नीचे लिया, टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां मैंने डिस्टेंस कितना चला, मैंने चला 2πr। तो बेटा टोटल है, ये टोटल सरकमफ्रेंस 2πr होता है, पर मैंने कितना चला, मैंने तो सिर्फ उसका 1/4 पार्ट चला, 1 क्वाड्रेंट चला। तो 2πr का कितना हिस्सा कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 4 अपॉन स्पीड कितने से चला, v से चला। बस जो कट सकता है वो काट दिया। ए टू सी का आया क्या आंसर बच्चों का, हाँ ए टू सी बताएं बेटा कितना चला मैं,
ए टू सी के लिए बताओ सर, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, 2r अपॉन टाइम, टाइम कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कैसे चला मैं, अलोंग द सर्कल, ये कितना हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर का आधा, पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितने से चल रहा हूं v से, देखो 2v बाय पाई। ए टू डी आप करेंगे थोड़ा मुश्किल है, डिस्टेंस निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2√2v बाय 3 पाई, है 3 पाई, ए टू डी। बेटा बताओ ए से जब मैं डी गया तो ऐसे गया ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ए से खड़े होकर डी को गोली मारो, है ना, सीधी जाएगी ना गोली। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा बताओ। सिमिलरली ये आर तो ये √2r। चलो भाई मैं कौन सी निकाल रहा हूं बेटा, वी एवरेज फ्रॉम कहां से कहां तक, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट बोलो √2r, किसी को कोई दिक्कत √2r में, अपॉन टाइम, टाइम को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो v है सर, डिस्टेंस कैसे लिखे बताओ, तू बताएगा बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो c बन रहा है एक तरीके से, ये कितना होगा बताओ। या तो क्या करो टोटल में से इसको घटा दो, या तो आप क्या कर दो 2 पाई आर में से किसको घटा दो, सर ये कितना था 2 पाई आर बाय 4, या तो ये कर लो 2 पाई आर बाय 4 निकाला था तुमने, देखो ए टू बी वाले के लिए यूज किया था, या तो ये कर लो, या क्या कर सकते हो 2 पाई आर को ना 4 भागों में बांट लो बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो एक पार्ट इतना बड़ा होगा, 1 2 3 4, सही है क्या। और ये कितने भाग हैं हमारे पास उसके, 1 2 और 3, 3 टाइम्स, समझ में आया क्या। पहले मैंने क्या करा, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा इक्वल, और फिर उसके 3 पार्ट्स ले लिए। तो इन एनी वे बेटा आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा है बताओ ये, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं यहाँ पे 3 × 2 पाई आर बाय 4, काट कूट करके बन जाएगा कितना 2√2 v बाय 3 पाई, सही है ना। तो बेटा आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकालना सीखा ही था, बस इस बार एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम कैसे निकाल रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल रहे हो। ए टू डी सॉरी, हाँ यार ए टू डी, और ए टू ए का क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। और हर एक केस में एवरेज स्पीड जो होगी वो v होगी, एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, हमेशा v रहेगी, क्यों, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से v से चला है, सही है, लिख लीजिए। सही है, लिख लिया तुम लोगों ने, हैं? हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। आज के क्वेश्चन चौथी बार बोल रहा हूं मैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, सही है ना। लिखें हैं, हाँ पेपर इसी से ही आएगा,
भाई इस हाँ रट लो, रटने से भी कुछ तो समझ में आता है यार, ठीक है ना। चलिए लिखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a speed v, with a speed v, find average speed and average velocity, find average speed and average velocity when it covers, when it covers an angle theta, when it covers an angle theta. ओके, डायग्राम कैसा बनाएंगे बेटा इस बार, आपको थीटा घूमना है अलोंग द सर्कुलर पाथ, कैसा डायग्राम बनेगा बताओ। एक सर्कल बनाए, क्या रेडियस ले ले बेटा इसका, दिया हमें क्या, रेडियस आर ले लीजिए आप, रेडियस कितना ले ले, आर ले लो। आप ए से स्टार्ट हुए और आप ऐसे घूमते जा रहे हो बेटा, घूमते जा रहे हो, और कितना घूम गए आप, थीटा घूम गए, थीटा घूम गए, सही है। तो ए से बी पहुंचे आप थीटा घूम करके, अब आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताओ बेटा, आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ, मैं आपको एवरेज वेलोसिटी बताता हूं। एवरेज स्पीड कितना होगा, बताओ बताओ, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वी ही होगा बेटा। आप मुझे बताओ, यहां से आप घर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, हर वक्त 50 किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी चल रही है, घर पे पहुंचेंगे और आपसे कोई पूछेगा बेटा किस स्पीड से आ रहे हो यार, एवरेज स्पीड से, तो तुम क्या बोलोगे, भाई 50 से ही आ रहा हूं, क्योंकि हर वक्त ही 50 से चल रहा था, तो सारे 50 का एवरेज क्या है, 50 ही है, सही है ना। एवरेज स्पीड इज व्हाट, वी ही रहेगा, है हाँ रेडियन में ले लो, हाँ ये आप अच्छा क्वेश्चन पूछा। थीटा को बेटा अपन किस में ले लेते हैं, आपकी इच्छा है, आप बता देना आखिरी में, रेडियन में चाहे डिग्री में, वो देख लेंगे, सही है। अब मुझे बताओ बेटा, आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, v कौन से वाला, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है बताओ, फॉर्मूला बोलो बेटा, 20 बार तो हमने लिख ही लिया यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ बेटा, ए से बी, ए से खड़े होकर बी को गोली मारोगे तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी क्या, सीधी जाएगी ना, कैसे जाएगी बताओ, है ज्यादा हो गया ना, हाथ से ज्यादा, सही बात, सही है ना। बताओ बेटा, अब आपको ये वाली दूरी निकालनी, ये वाली कैसे निकालें सर, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, क्या बेटा इस ट्राइंगल में ये आर है तो ये भी आर है, तो क्या बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बताओ, जिसकी दो साइड्स बराबर हो, सही है यहां तक। अच्छा, मुझे कौन सी दूरी निकालनी है, ए बी निकालना है, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं इसमें, परपेंडिकुलर डाल देता हूं बेटा, परपेंडिकुलर डालूंगा और ये आइसोसेलेस है तो बेटा ये आधा आधा बटेगा एंगल, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ बेटा, थीटा बाय टू में ये बट गया, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप बोलो तो मैं राइट साइड में कहीं बना लेता हूं, नीचे बना लेता हूं बेटा, ये थीटा बाय टू, ये आर, ये भी थीटा बाय टू, यस और नो, और मुझे ये निकालना है, और ये 90 डिग्री है बेटा। ध्यान करो कंपोनेंट लेना, आर का जिनको कंपोनेंट नहीं आता, ठीक है मैं आपको बताऊंगा, है ना बेटा, आर का इधर क्या आएगा, कॉस, आर का ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, कॉस थीटा बाय टू, जो भी एंगल है वो है थीटा बाय टू, आर कॉस थीटा बाय टू, और यहां आएगा आर साइन थीटा बाय टू, ये कौन सा आएगा, आर साइन थीटा बाय टू, ये आएगा आर कॉस थीटा बाय टू, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये कितनी लेंथ हो गई, ये वाली सिर्फ आर साइन ऑफ कितना एंगल, थीटा बाय टू। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन इसके लिए भी, आर साइन थीटा बाय टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r साइन थीटा बाय टू। दोबारा देखो भाई, ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा आपको, कौन सा बोल रहे हो सर, बेटा ये ए
BOC बोल रहा हूं मैं, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं? BOC। दिख रहा है अभी आपको? सभी को दिख रहा है भाई? ये ट्राइंगल दिख रहा है? इस ट्राइंगल में मुझे बताओ ये एंगल कितना है? इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है ये थीटा है या थीटा बाय 2 है? थीटा बाय 2 है, सही है। तो बेटा इस ट्राइंगल के लिए आप साइन थीटा बाय 2 लिखो, कितना आएगा? साइन ऑफ दिस एंगल कितना है? थीटा बाय 2। बताओ क्या होता है बेटा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैं x बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन r। तो बताओ यहां से x कितना हो गया? जिनको कंपोनेंट से नहीं सोचना वैसे सोच लो, आ गया ना बेटा? अगर ये x है तो ये भी तो x ही है, सेम ट्राइंगल है ये भी, तो बेटा 2x हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहां लिख दिया बताओ? यहां पर 2r sin थीटा बाई 2। ओके यहां तक? इज इक्वल्स टू बताओ अपॉन टाइम को कैसे निकालते हैं अपन? स्पीड दे रखी हो तो तुम बताओ। स्पीड अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा स्पीड कितनी है बताओ? v है। डिस्टेंस कैसे निकालूं मैं? डिस्टेंस कौन से वाला लेंगे? आर। अरे वाह यार, बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया तुमने, आर्क लेंगे बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ बेटा थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, हाँ या ना? तो बताओ बेटा आर कितना हो जाएगा? सही है यहां तक? पर ध्यान रखना इसके लिए थीटा किस में होना चाहिए? बच्चे ने पूछा ना सर किस में है थीटा? रेडियन में होना चाहिए बेटा, तभी ये डेफिनेशन होती है। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है। बताओ यार, जब ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे थे शुरुआत यहीं से करी थी, आर्क अपॉन रेडियस से। अब बताओ बेटा क्या क्या कट रहा है? ये थीटा थीटा मत काट देना बेटा प्लीज, ये थीटा इसके अंदर है, सुरक्षित है ये, ठीक है? घर के अंदर है, रोड पे नहीं खड़ा है। आर आर काट दो बेटा, आर आर काट दो। यस, क्या फॉर्मूला बन रहा है बताओ? v को बाहर ले लूं, मतलब v को आगे लगा दूं नीचे से ऊपर? हाँ, अब देखना मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूं। थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बच रहा है ना, इस 2 को भी नीचे दे दो बेटा, थीटा बाई 2। नहीं नहीं कट नहीं होंगे ना, तो एंगल अंदर है ना, पर एक याद करने का तरीका बन रहा है। साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ? v साइन थीटा बाई 2 अपॉन जो भी एंगल यहां पर है वही नीचे, थीटा बाई 2। अगर सोचो आपको ये फॉर्मूला गलती से याद हो जाए, गलती से करना नहीं है, मैं कोई एफर्ट नहीं लगाना है, गलती से याद हो जाए, तो बताओ बेटा हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके आंसर फटाक से निकल सकते हैं? बताओ कौन से वाले के लिए निकाले? ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, कौन से वाले के लिए निकाले बताओ? ए टू सी के लिए निकाले। ए टू सी के लिए एंगल कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से 180 हो जाएगा पाई। कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार? v साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2। बताओ कितना हो जा रहा है? ये 2 पर जाएगा, 2v बाय पाई साइन पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। आंसर आ गया ना, 2v बाय पाई। ए टू डी के लिए बोलो, ए टू डी के लिए कितना एंगल हो जाएगा? v साइन कितना एंगल हो जाएगा बेटा? ये 270 हो जाएगा, 270। 270 कितना होता है? 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 होता है थीटा, थीटा का भी आधा करना है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, नीचे भी आएगा 3 पाई बाय 4। कितना हो गया ये? 4 v बाय 3 पाई। हाँ बेटा इसका क्या करेंगे? 3 पाई बाय 4 का, 3 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेटा इसी दिन के लिए सीखी थी, और किस दिन के लिए सीखी थी? कितना हो जाएगा ये? 45। 45 त्रिज्या कितना होता है? 135। 135 कैसे निकालेंगे? साइन 135 कैसे निकालते हैं बताओ? 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस 45 कैसे, कितना हो जाएगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा, साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। बेटा 4 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन रूट 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2। 2 अपॉन रूट 2 कितना होता है? रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 रूट 2
v/3 पाई, है ना? ज्यादा हो गया? क्या फॉर्मूला बना बताओ फाइनली? ये सब तो साइड की बात है। कौन सी वाली? ये सब साइड की बात है। मेन फॉर्मूला हमारा सॉल्यूशन कहां चल रहा है बताओ? यहाँ पर, यहां तक आ गया बेटा। सही है ना? चलिए लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। फिर आप उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे अगर आप ये फॉर्मूला याद कर पाते हो तो। चलिए बनाइए, कुछ लगता है तो पूछिए। लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट सोचने में बड़ी दिक्कत आती है, पर जब आप एक बार इसे लिखो और फिर सोचो कि क्या दिक्कत आ रही है और मुझे बताओ। हाँ, थीटा को डिवाइड बाय 360 करते तो फिर आप डिग्री में लेना चाह रहे हो, इसका मतलब थीटा को, फिर तो आप थीटा को फिर डिग्री में पुट करो। अगर आप डिवाइड बाय 360 कर रहे हो तो थीटा को डिग्री में पुट करो, फिर भी सही आएगा आंसर। और अगर आप डिवाइड बाय 2 पाई कर रहे हो तो थीटा को रेडियन में पुट करो, तो भी सही आएगा आंसर। सही है ना? उस बच्चे ने क्या बोला कि सर हम ये डेफिनेशन लगाने की वजह क्या, डिस्टेंस को हमने यहां से निकाला इस फॉर्मूले से। हम कैसे निकाल सकते थे? और डिस्टेंस पहले जो आपका 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या है बेटा? टोटल लेंथ, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। उसको डिवाइड कर दो आप किसमें? टोटल एंगल कितना है सर्कल का? 360 डिग्री। और हमें कितना एंगल चाहिए? थीटा के लिए चाहिए, ऐसा। तो यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो डिस्टेंस। मैंने क्या करा? मैंने बोला यार सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है, तो कितना चल लेते हैं अपन टोटल? 2 पाई आर चल लेते हैं। तो 1 के लिए कितना चलेंगे? 2 पाई आर बाय 360। तो थीटा के लिए कितना चलेंगे? थीटा इंटू 2 पाई आर बाय 360। अब यहां अगर आपने यहां 360 डिग्री लिया है तो ये थीटा भी डिग्री में ही होना चाहिए। और अगर आप इस 2 पाई आर को डिवाइड करते 2 पाई से, इसका मतलब आप किस में बांट रहे हो? रेडियन में। तो यहां थीटा किस में लेते हैं आप? रेडियन में। ये फर्क रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप यहां तक इस डेफिनेशन से जाओ तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। बोलो बेटा, आपको दिक्कत आ रही है क्या आर साइन थीटा बाय 2 निकालने में? आ रही है? नहीं दिक्कत आ रही? हाँ भाई आर्यन, समझ में आया आर साइन थीटा बाय 2 कैसे आया? कैसे आया? ट्राइंगल से आया है? समझ में आ रहा है ना? अंदर क्या किया अपन ने? साइन निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वहां से आ जाएगा ये। ठीक है? तो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे बेटा? हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे। क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? अब अपन सेम क्वेश्चंस को मतलब सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर फॉर्मेट बदलते हैं। ठीक है? लिखे क्वेश्चन करें? लिख रहे हो? हाँ, ठीक।
हो रहा है रिकॉर्ड? और जूम आउट करो। चलिए बेटा, निकालना है तो 2r sin थीटा 2 से भी निकाल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना सीधा ही हाँ, बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 था, उसका क्या हुआ? 2 को थीटा के नीचे दे दिया ताकि एक फॉर्मेट बन रहा है ना। साइन के अंदर क्या एंगल लिखा है? थीटा बाई 2 ना, तो नीचे भी थीटा बाई 2 आ रहा है। यहां जो ये 2 है ना, ये वाला 2, इस 2 को इसको खिसका के नीचे लिया है मैं। जब नीचे वाला ऊपर जा सकता है तो ऊपर वाला बिल्कुल नीचे भी जा सकता है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the position of a particle related to time, the position of a particle related to time is given by, the position of a particle related to time is given by x equals to 5t square minus 4t plus 5। ये लिखिए इक्वेशन, x इक्वल्स टू, आपके सामने लिखा है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, फुल स्टॉप। फाइंड द velocity of particle at t equals to 2 सेकेंड। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। ये कराया था क्या मैंने? नहीं कर दिया तुम लोगों ने? कैसे? हाँ, अच्छा, ये तुम्हें वेक्टर्स में सिखा दिया था मैंने, हैं? हाँ, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, मुझे तो लगा पूरा समझाना है। बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, सुनो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक आप क्या निकाल रहे थे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। आपसे इस बार क्या पूछा इन्होंने? आपसे क्या पूछा इन्होंने, बताओ? इन्होंने वर्ड यूज किया है एट। एट का मतलब क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस, मतलब देयर इज नो इंटरवल ऑफ टाइम। वो फिक्स टाइम पर पूछ रहे हैं भाई, इस समय बताओ क्या है। तो कहां के बारे में सोचना है इस बार? इंस्टेंटेनियस के बारे में। तो ये कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेटा आपसे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था सर? वी एवरेज का क्या फॉर्मूला था सर? वी एवरेज वेलोसिटी का बताओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? अरे बोलो यार। डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या मैं डेल्टा आर बोल सकता हूं क्या? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, सुनो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल पहले था x बराबर x1 पे, कब था ये? t बराबर 0 पे, सही है। वो घूमता फिरता बेटा यहाँ 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 कुछ कुछ तो उसने किया, इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, फाइनली वो यहां आ गया x बराबर x2 पे, t बराबर t पर। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस ड्यूरेशन में? तो आप बोलोगे सर इनिशियली यहां पर था,
फाइनली यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ। तो आप क्या बोलोगे बेटा डिस्प्लेसमेंट को, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो बेटा ये क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। सही है। पर अगर बेटा टाइम को बहुत ही छोटा लिया जाए तो v क्या बन जाएगा आपका, इंस्टेंटेनियस। तो डेल्टा t की जगह क्या आ जाएगा, dt। और dt समय में, इतने छोटे से समय में वो कितना चलेगा, कितना डिस्प्लेस होगा, बहुत ही छोटा सा। तो डेल्टा x भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, d से, dx बाई dt। और जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं तो यहां ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ ना लिखा है तो वो कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें यहां से समझ में आता है अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, v मिल जाएगा। इसलिए बच्चों ने क्या कर दिया, तुम्हें कहां से पता चला भाई, ये मैंने शायद डिफरेंशिएशन में ही सिखा दी थी बात। अभी समझ में आ रहा है ये आया कहां से आया बेटा, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ये मैंने करवाया क्या आपको नोट्स के अंदर अभी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताया अभी तक। ये लिखा है क्या आपने कहीं, लिखे बेटा इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या लिखेंगे थ्योरी आप इसके अंदर, ये है ना। चलो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था v बराबर dx बाई dt होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा x का, करें बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाई dt होगा जो कि v के बराबर होगा, क्या आएगा बताओ, 5t स्क्वायर में 5 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 आगे आएगा है, 2 क्या आएगा बेटा आगे, और t की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, माइनस 4 बाहर रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। और बेटा 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, कितना हो गया, 5 टू जा 10t माइनस 4। और किस समय पर पूछा आपसे, एट 2 सेकेंड, तो इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 माइनस 4, कितना हो गया ये, 16 मीटर पर सेकेंड। सही है। ये आया क्यों बेटा, v बराबर dx बाई dt क्यों होता है, आप यहां से ये लिख लीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर बेटा कोई पार्टिकल राइट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो उसका x बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। आप इधर से इधर जा रहे हो तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो डेल्टा x क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा माइनस छोटा, तो आएगा पॉजिटिव। अगर आप राइट में जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, डेल्टा x की पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो क्या होगा, बाद वाली वैल्यू छोटी हो गई, इनिशियली आपकी वैल्यू बड़ी थी, तो आप क्या करोगे हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा बेटा, छोटा माइनस बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो ये डेल्टा एक्स आपका क्या आने वाला था, नेगेटिव। तो यहां से ही साइन से समझ में आ रहा है डायरेक्शन के बारे में। यहां जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चल रहा है, ओनली बाय साइन। अगर पॉजिटिव है तो इधर जा रहे हैं, और नेगेटिव है तो इधर जा रहे हैं, जो आप छोटी क्लास में करते थे, याद आ रहा 9th क्लास में, प्लस और माइनस कैसे लेते थे आप, इधर जा रहे होते थे तो प्लस ले लेते थे, और इधर जा रहे होते थे तो माइनस ले लेते थे। तो वो यहां से आता है। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग बताया था कि मैंने आपको, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा टाइम। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को कैसे लिखते हैं, dt। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ लिखो लिखो। अब मैं अगला जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना, तो मैं उसे तुम आराम आराम से करना, रिलैक्स होते हो एकदम, है ना, तो उसमें रिलैक्स भी हो जाना और क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है ना। हाँ बताता हूँ, ये बताता हूँ, ये
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आई आपको? अब बेटा मुझे सुनो, ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है? माइनस एक्स एक्सिस। तो मैं इधर जा रहा हूं लेटेस्ट से 16 मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या आंसर करोगे? सर आपकी वेलोसिटी है प्लस 16 मीटर पर सेकंड। इसमें प्लस क्या बता रहा है? डायरेक्शन, कि आप सर इधर जा रहे हो और कितने से जा रहे हो? 16 से जा रहे हो। अगर मैं इधर जा रहा होता 16 से, तो आप बोलते सर आपकी वेलोसिटी है माइनस 16 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस क्या बता रहा है? कि ये घाटे में है? नहीं, क्या बता रहा है? कि सर आपका डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ है। सही है। अब बेटा ये टोटल वैल्यू क्या बता रही है आपको? सर डायरेक्शन, और ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बताओ, वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके। अगर मैं सिर्फ 16 आंसर करूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊं, तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे तुम मुझसे पूछो कि सर आप आप कितने से जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा -16। अरे सर आप ये बताओ जा कितने से रहे हो? माइनस माइनस मत बताओ, कितनी स्पीड से जा रहे हो? तो तुम बोलोगे सर 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं। तो जो अकेला 16 है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा इसका? ओनली दिस पार्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ही छुपी होती है। उसी बॉक्स में क्या मिलेगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे जैसे तुमने किसी दोस्त को कॉल किया, मैंने बताया था शायद एग्जांपल, तो दोस्त को कॉल किया, अरे यार तू भाई कहां है यार, जल्दी आ। तो वो क्या बोलेगा? क्या आंसर करेगा वो बोलेगा कि यार मैं इधर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं इतनी स्पीड से चला रहा हूं। तो वो क्या बता रहा है तुम्हें? उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, क्योंकि वो दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तुमने बोला भाई तू कहां है, इससे कोई, तू किधर जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, तू कितने से चला रहा है भाई, थोड़ा आराम से चला। तो वो क्या बोलेगा? भाई मैं तो इतने से चला रहा हूं। वो क्या होगी? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। खत्म कहानी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लियर है? एक में डिस्टेंस, एक में डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन से, और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आंसर कर देंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है क्या? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अलग से कुछ नहीं करना आपको, इसी के अंदर ही मिलेगी। ओके है? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको बिल्कुल आराम से कीजिएगा, मैं आपको टाइम गिनूंगा ही नहीं। लिखे, टू कार्स P एंड Q, दो गाड़ियां P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट at the same time, start from a point at the same time in a straight line, start from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by xp। ऐसे लिखे x ऑफ p पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखे t। ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है बेटा? जिसके टर्म्स में यहां पर फॉर्मूला लिखा होगा। तो यहां t लिखा है, इसका मतलब यहां किसके टर्म्स में लिखा होगा फॉर्मूला? t के टर्म्स में। तो लिखे xpt इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर। t का फंक्शन है, t के टर्म्स में है at प्लस bt स्क्वायर। a एंड b आर कांस्टेंट एंड xqt इक्वल्स टू ft माइनस टी स्क्वायर है यार। तो यार अभी है, रुको अभी थोड़ा।
एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एफ भी यहां कांस्टेंट है, सही है। एट व्हाट टाइम do the cars have same velocity? At what time do the cars have same velocity? At what time do the cars have same velocity? सही है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताता हूं बेटा। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेन 2022 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और 2013 के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, सही है। नीट 2013 के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब आप करिए इसे। क्या करना है आपको, बेसिकली इधर से वीपी निकालना है एक्सपी का डिफरेंशिएशन करके, इधर से वीक्यू निकालना है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करके, और दोनों को इक्वल कर देना है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं वो, अरे बोलो, सेम वेलोसिटी, इसलिए इन दोनों को क्या कर देना है आपको, इक्वल कर देना और टाइम की वैल्यू बतानी। चलिए इसको आप आराम से करिए, सुस्ताते हुए एकदम, कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर मतलब पहले अलग अलग करना है, फिर इक्वल करके टी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, मेरा भी होना जरूरी है क्या? ठीक है ठीक है, ये हटाऊं क्या? है, आप बोलो। नहीं जीरो नहीं,